Hi everyone, this is Janish Kota here, and welcome to our video. So, students, today it's 21st of February, and I assume when you're watching this video, you have completed your English board exam, and I hope it went very good. So, students, now in next 2 days, uh, that is परसों, we have our French board exam. तो क्वेश्चन ये है कि फ्रेंच एग्जाम के लिए हमें क्या करना है. हमारे पास एग्जैक्ट 48 आवर्स है, बिकॉज आज आपकी एग्जाम खत्म होगी. इंग्लिश की एग्जाम है 2 o'clock, एंड 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 ऑन 23rd यू हैव योर फ्रेंच एग्जाम है 3 o'clock. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये लास्ट जो 48 आवर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. 2 दिन है हमारे पास पूरे के पूरे फ्रेंच पढ़ने के लिए, एंड हो सकता है ये आपकी जिंदगी के लास्ट 2 दिन हो जब आप फ्रेंच पढ़ो. Hardly 2 or 5% of the students will continue French in future, either as a career option or maybe they will learn somewhere French or teach somewhere French. So students, majority of the students, I'm telling you with all my experience कि आपके ये लास्ट 2 दिन है फ्रेंच पढ़ने के. So you have to make sure that you really work very hard for this last 48 hours. और एग्जैक्टली कैसे ये लास्ट 48 आवर्स में आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई होप आप सब लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और शेयर कर लो. ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ. एंड एंड या लाइक द वीडियो, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेरी हो या एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल मी, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर हमेशा डाला हुआ है. इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, यू कैन स्टिल डू दैट. ठीक है. चलो, तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. ओके, इसको यहाँ रख देते हैं. फाइन. चलो, तो बच्चे लोग, क्वेश्चन ये है, मैं बेसिक टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ. तो वो क्या है, आज 21st है स्टूडेंट्स, एंड फ्रॉम, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी 2 o'clock को एग्जाम खत्म हो जाएगी. आप अपने अपने घर जाओगे. इट माइट टेक यू 1 hour, 1.5 hour डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस. सो बाय 3 o'clock, 3:30, 2:30, जितने भी बजे आप अपने घर पहुंच जाओगे, एंड देन यू विल हैव योर लंच, एंड देन यू विल टेक अ स्मॉल नैप. तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 5 o'clock तक सब लोग एकदम मस्त फ्रेश होकर उठ जाएंगे. और 5 o'clock से रात को 11 बजे तक, टोटल 6 घंटे होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास. 6 घंटे पढ़ाई करने के लिए. ठीक है. आपको जरा सा भी टाइम पास नहीं करना, एकदम बोर्ड एग्जाम वाला टाइम है. तो आप नहीं बोल सकते कि ये 6 घंटे में हमारी 5 ही घंटे पढ़ाई होगी. नहीं नहीं, पूरी 6 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए. खाना पीना खा रहे हो तो खाना पीना खाने के साथ साथ भी पढ़ाई करते ही रहना है, आपको रुकना नहीं है. सो स्टूडेंट्स, क्या पढ़ोगे आप इस 6 घंटे में, वो आपको अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ. द फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन से फटाफट गो थ्रू कर लो और ट्राई करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न प्रैक्टिस करने की. सारे के सारे क्वेश्चन एक बार तो आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी ही है बिफोर योर बोर्ड एग्जाम. आज करो या कल करो या परसों करो, पर करना ही करना है गाइस. ओके, क्वेश्चन आंसर करना है. मतलब आज के दिन आपको सिर्फ लर्निंग करनी है. सारा पटा दो लर्न वन करके, जितना भी आपका अगर कुछ पेंडिंग है. हो सकता है कि एक दो ऐसे टॉपिक हमारे बाकी रह गए हो सकता है कि एक आध ग्रामर टॉपिक हमारा बाकी रह गया हो, या ऐसी कोई भी चीज है स्टूडेंट्स विच इज स्टिल रिमेनिंग, देन यू हैव टू गेट इट डन टुडे इटसेल्फ. डोंट स्लीप बिफोर दैट. क्वेश्चन कंप्लीट करके ही सोना है स्टूडेंट्स आज रात को. फाइन. सो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे एकदम प्रॉपर्ली, एंड आफ्टर दैट ग्रामर पार्ट सारा का सारा पढ़ लो. राइटिंग स्किल्स है स्टूडेंट्स, तो राइटिंग स्किल्स को अच्छे से गो थ्रू कर लो. ओके, ग्रामर टॉपिक में तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, मेरे पास तो सब ग्रामर टॉपिक्स के शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, ताकि परसों बोर्ड एग्जाम के पहले 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले भी अगर मुझे शॉर्ट में सब कुछ रिवाइज करना है तो आई कैन डू दैट. ओके, सो आपके पास अगर टाइम हो तो थोड़ा बहुत चीट वीट बना के रखिए, बोर्ड एग्जाम के अंदर लेके जाने के लिए नहीं, बस बाहर तक अगर लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए कुछ शॉर्टकट चीट्स वगैरह बनानी हो तो सब कुछ बना लीजिए आज. और आपका प्रॉपर लर्निंग हो जाना चाहिए आज सब कुछ. ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए जो आपका पढ़ना बाकी हो आज रात तक. ओके, ट्राई टू गेट एवरीथिंग डन टुडे इटसेल्फ. 6 चैप्टर स्टूडेंट्स, ज्यादा नहीं है ऑनेस्टली. अगर 6 घंटा अच्छे से पढ़ा तो बहुत ज्यादा टाइम है, कम टाइम नहीं होता है. ठीक है, प्रोवाइडेड आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग ने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया होगा एक बार. आज सिर्फ रिवीजन का टाइम है, कल बोर्ड एग्जाम है, आपका पूरा 1 साल था. तो वो अज्यूम कर कर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक तो भाई आप पढ़ लीजिए यार, पूरा पढ़ लीजिए. 2 दिन पढ़ाई कीजिए फिर तो आप. चलो स्टूडेंट्स, कल सुबह की बात करते हैं फिर. 22 इज टुमारो स्टूडेंट्स. और कल के दिन में आपके पास पूरे दिन में स्टूडेंट्स 24 आवर्स होता है. अज्यूमिंग के उस 24 आवर्स में से आप एटलीस्ट 8 घंटा सो जाओगे. चलो ठीक है, बोर्ड एग्जाम का टाइम देखा है तो 8 घंटा सोना भी नहीं चाहिए. आप 7 घंटा सोगे इनफ हो जाएगा. बट अज्यूम करते हैं 8 घंटा सो जाते हैं, 16 आवर्स बचे. 2 घंटे में आपको जो करना है करो स्टूडेंट्स. बट टुमारो ऑल्सो यू हैव 14 आवर्स. 12 से 14 घंटे जब आप प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स, उसको पढ़ाई में यूज कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, इट्स माय रिक्वेस्ट, राइट 3 पेपर्स एंड मेक श्योर यू गेट देम चेक थ्रू योर टीचर्स. ओके, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं सबके पेपर्स चेक करना स्टूडेंट्स. जो मेरे स्टूडेंट्स है ऑलरेडी, मैं उनके पेपर्स चेक करूंगा फॉर श्योर. ओके, तो अगर आपके पास ट्यूशन टीचर्स है, आपके कॉलेज के टीचर्स है, कोई भी टीचर है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग देम चेक्ड
आप अगर पेपर लिख रहे हो लेकिन आपने चेक नहीं करवाया स्टूडेंट्स, तो वेस्ट है, क्योंकि आपने जो मिस्टेक की वो आपको रियलाइज ही नहीं होगी। सो यू हैव टू मेक श्योर टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून एंड टुमारो इवनिंग। मैं आपको टाइम बताता हूँ स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली 9 AM, ठीक है। दोपहर को, चलो दोपहर को एक लिख लो 2 PM, और शाम को एक 5 PM लिख दो। पेपर लिखने में स्टूडेंट्स आपका सिर्फ 1.5 आ जाएगा, नॉट मोर देन दैट। व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर एट योर होम, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 1.5 आवर। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं जा रहा है। इतना सारा पेपर लिखने के बाद भी आपके पास काफी ज्यादा टाइम बचेगा। आपको ये तीनों पेपर अच्छे से लिखने हैं और आपका पेपर चेक करवाना है, सो दैट यू गेट टू नो व्हाट वेयर आर यू एग्जैक्टली मेकिंग मिस्टेक्स। आपको पेपर पैटर्न समझ में आएगा। अगर कोई मिस्टेक वगैरह बहुत ज्यादा रिपीटेडली हो रही है, तो स्टूडेंट्स फिर भी आपके पास, अगर हम 6 PM, अगर हम 7 PM से भी टाइम पकड़े, तो शाम को 11 बजे तक स्टूडेंट्स आपके पास फिर भी बहुत टाइम रहेगा। इमेजिन करो कि मैंने बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दी, प्रोनाउंस में हर बार रॉन्ग हो रहा है, ओ माय गॉड। या मुझे अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ ही नहीं रहा है, जैसे कि व्हाट यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, ऑपोजिट बच्चों के लर्न नहीं हुए होते हैं, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि अरे ये टॉपिक में मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ, इंग्लिश टू फ्रेंच में मेरी सबसे हाईएस्ट मिस्टेक हो रही है। तो फिर आप वो पर्टिकुलर टॉपिक को, फिर आप क्या करिए, पर्टिकुलर सिर्फ वही टॉपिक को लेके बैठिए और आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। भले वो कौन सा ग्रामर टॉपिक हो, पर्टिकुलर ग्रामर टॉपिक, वो आपको डिसाइड करना है आपके अकॉर्डिंगली। हो गया स्टूडेंट्स, कल का पूरा दिन हो गया, आप 3 पेपर लिखोगे, आप पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे। एंड देन स्टूडेंट्स 23rd, अगेन अब 23rd को आपको कोई पेपर नहीं लिखना है। यू स्टिल हैव, आप मॉर्निंग में 7 o'clock से शुरू करके 1 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो। आपको बीच में लंच करना है तो भी बुक मत छोड़ो। ओके, आपको जो भी करना है स्टूडेंट्स, आप खाते पीते रहो, आपको नहाना धोना है, जो करना है करो, बट बुक के साथ करो। ओके, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग योर टाइम एटलीस्ट 4-5 hours, 6 hours आपकी पढ़ाई होनी चाहिए ऑन योर 23rd ऑल्सो। और फिर आप जाओगे 1 बजे घर से निकलोगे और 3 बजे आप एग्जाम देने जा रहे हो, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने CS कंप्लीट किया, LLB कंप्लीट किया है। आई हैव अपीयर्ड अ लॉट ऑफ एग्जाम इन माय लाइफ, एंड सारे एग्जाम में मेरा फिक्स था, मैं लास्ट मिनट तक 2:45 2:30 जब अंदर घुसना होता है, 3 बजे की एग्जाम है समझो, मैं लास्ट मिनट तक बुक पकड़ के बैठता हूँ। मैं फिर बुक को छोड़ता ही स्टूडेंट्स, लर्निंग लर्निंग करते जाता हूँ। बिकॉज मेरा श्योर स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट में मैं जो पढ़ता हूँ, इमीडिएटली जैसे ही एग्जाम में जाता हूँ, मेरे पास वही वही क्वेश्चन आता है और मैं फटाफट लिखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आपको भी यही एडवाइस है। बहुत टीचर्स बोलते हैं कि आधे घंटे पहले बुक रख लो, डिहाइड्रेट योरसेल्फ और व्हाटएवर इट इज, मतलब को काम डाउन योरसेल्फ। नहीं नहीं स्टूडेंट्स, जरा भी काम नहीं रहना है। हम पढ़ाई करेंगे, लास्ट मिनट तक पढ़ाई करेंगे, बुक को हाथ से नहीं छोड़ेंगे, लर्न करते जाओ। कुछ नहीं हो तो वापस एक बार गो थ्रू कर लो, सारे क्वेश्चन से देख लो, रिटर्न प्रैक्टिस करो। ऑब्वियसली ट्रेन में, कार में वगैरह आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, ओरल प्रैक्टिस करते जाओ। वो चीट आपने जो बनाई थी, वो चीट्स गो थ्रू कर लो, शॉर्टकट गो थ्रू कर लो, सारे रूल्स एक बार गो थ्रू कर लो, बट लास्ट मिनट तक पढ़ते जाना है, बुक को हाथ में नहीं रखना है। और फिर आप अपने पेपर के अंदर, पेपर एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आफ्टर दिस। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है। ओके सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर अब आप पेपर लिख रहे हो और पेपर के टाइम आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। ऑब्वियसली सारे पेपर्स में वही होता है, मैं कुछ खास नया नहीं बताने वाला स्टूडेंट्स, बट 2 मिनट सुन लीजिए फटाफट से। आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, डू नॉट लीव एनीथिंग इन योर बोर्ड एग्जाम। पूरा का पूरा पेपर 110 मार्क का आएगा, 80 मार्क्स का पेपर होता है ऑब्वियसली, बट विद ऑप्शन अगर आप देखेंगे 110 मार्क का पेपर होता है, और आप पूरा का पूरा पेपर लिख कर आओगे प्रॉपरली, असेंडिंग ऑर्डर में, विदाउट एनी कैंसिलेशन, नीट एंड टाइडी, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। जहां हो सके वहां क्वेश्चन और आंसर लिखना, बिकॉज यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप आराम से सोच कर लिखना। वॉट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ रफ पेज एट द एंड, लास्ट में आप एक रफ पेज बना देना एट द एंड। और उसमें क्या करना हो, कहीं आपको वर्ड डिफिकल्ट लगे, आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आया, तो वहां पे 2 बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप फेयर कीजिए। ओके, कॉम्प्रिहेंशन में स्टूडेंट्स, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, ट्राई टू फाइंड द रिलेटेड वर्ड्स, जो क्वेश्चन में दिया है वही आंसर में फाइंड कीजिए, आपको रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे एंड इट विल श्योरली हेल्प यू आउट। ओके, आपको नहीं एक्सप्लेनेशन समझा, नहीं ट्रांसलेशन समझा, स्टिल यू विल बी एबल टू गेट फुल मार्क्स इन योर कॉम्प्रिहेंशन इफ यू ट्राई टू फाइंड द रिलेटेड वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी आंसर, देन वेट फॉर इट, डोंट राइट द आंसर, कैंसिलेशन भी मत करना। आप क्या कर सकते हो, लास्ट के लिए रखो। ठीक है, देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी, हो सकता है लास्ट में थोड़ा कॉपी करने मिल जाए स्टूडेंट्स, इसलिए बी पॉजिटिव। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसी भरोसे बैठो, बट अगर मिल जाए तो ऑब्वियसली ना भी नहीं बोलना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप रॉन्ग आंसर मत लिखिए, इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ इट, तो आप पूरा का पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा, सिर्फ आंसर के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ इट, वरना तो आप पूरा पेपर लिखते जाइए। फिर लास्ट में आपको मिलेगा, आधा एक घंटा मिलेगा स्टूडेंट्स, एंड यू कैन देन थिंक प्रॉपरली, आराम से, एंड देन यू कैन राइट द आंसर फाइनली। ओके, राइटिंग स्किल्स में स्टूडेंट्स आप ट्राई करना, ब्लॉग मेल दोनों अटेम्प्ट करके आ जाओ, टेंशन मत लेना, आपको काफी टाइम मिलेगा। Try to use easy sentences, try to use more and more question answers in your writing skills, उससे आपका लेंथ भी बढ़ेगा and you will be sure of writing, of being corrected 100%। ओके, टेंस को बहुत अच्छे से देखना स्टूडेंट्स कि आपको कौन से टेंस में पूछा है।
पास्ट टेंस में आपको राइटिंग स्किल पूछा है, प्रेजेंट टेंस में पूछा है या फ्यूचर टेंस में पूछा है, एंड अकॉर्डिंगली यूज द सेम टेंस. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. शांति से सोचना कि त्यू फॉर्म है या वू फॉर्म है, फिर पूरे के पूरे लेटर में त्यू फॉर्म को ही कंटिन्यू करना या तो वू फॉर्म को ही कंटिन्यू करना. ओके, चलो अंडरलाइन करना प्रॉपर्ली हो सके, ये सब अंडरलाइन वगैरह स्टूडेंट्स मैं अपने सीएस के बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, प्रोफेशनल लेवल पे, एलएलबी के 5th ईयर के प्रोफेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स ये सब कुछ मैं करके आया हूँ, एंड इट हैड रियली वर्क फॉर मी. ओके, सो मे बी इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि प्रेजेंटेशन किसको अच्छा लगता है? टीचर को अच्छा लगता है जब पेपर वेल प्रेजेंटेड हो. ओके, तो आप वो सब चीज अच्छे से करके आना. एंड फाइनली और कंप्लीट द टेक्स्ट विद द गिवन वर्ड आता है क्वेश्चन नंबर 2A. उसमें आपको अच्छे से मीनिंग आने चाहिए, कौन मैस्कुलिन है, कौन फेमिनाइन है, कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल, अच्छे से देख लेना ताकि अकॉर्डिंगली आप मैच कर सको स्टूडेंट्स. ओके, तो ये बेसिक ट्रिक्स है स्टूडेंट्स. अगर आपको लगे कि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा टिप्पणी देनी हो, यू कैन गिव इट इन द कमेंट बॉक्स. मैं पिन कर लूंगा अगर बहुत अच्छा हुआ तो स्टूडेंट्स, ताकि बाकी सारे बच्चों को भी पता चले कि क्या क्या और एक्स्ट्रा चीजें दैट यू नीड टू टेक केयर व्हाइल राइटिंग अ फ्रेंच पेपर. तो स्टूडेंट्स मेरे पास और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने के लिए, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास पेपर्स नहीं है क्वेश्चन पेपर्स, तो आई कैन गिव यू क्वेश्चन पेपर्स. मेरे पास उसके सॉल्यूशंस भी है. अगर आपके पास टीचर नहीं हो तो मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर लूंगा ताकि आप खुद ही खुद का पेपर चेक कर लीजिए. तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. आई विल फॉरवर्ड द क्वेश्चन पेपर. आप क्वेश्चन पेपर लिखना, खुद से आंसर भी फाइंड कर पाओगे. फिर भी अगर कुछ टेक्निकल मिस्टेक या डाउट वगैरह हो तो यू कैन ऑल्सो ऑलवेज रीच आउट टू मी. आप व्हाट्सएप करके रखना, मैं फ्री होकर आपको रिप्लाई श्योरली करूंगा. स्टूडेंट्स टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स. आपको फुल पढ़ना है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, 2 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, लास्ट मिनट तक पढ़ते रहना है. एंड रिटर्न प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा करना है स्टूडेंट्स. ऑल द वेरी बेस्ट. अगर मैं कोई पॉइंट भूल चुका हूं तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजें बोली है बट मुझे भी अभी याद नहीं है. बट स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज मत भूलना, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड like our video and forward the videos to your juniors. I'm sure the channel is really very helpful. It will be helpful to them also. तो अपने juniors को ये सारी चीजें बता देना कि ये बहुत अच्छा चैनल है फ्रेंच के लिए. एंड yeah, so students, thank you so much. It was nice having all of you. टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट. और कांटेक्ट में रहेंगे हम 2 दिन. एंड पेपर खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स मुझे बताना आपका पेपर कैसा रहा था. यस, पेपर बता देना कैसा था, और हो सके तो मुझे पीडीएफ भी भेजना. मैं परसों एक और वीडियो बनाऊंगा आफ्टर योर एग्जाम, पूरा का पूरा उसका राइट सोल्यूशन करके आपके लिए, सो दैट अगर आपको क्रॉस चेक करना हो फॉर एग्जांपल, सो यू कैन स्टिल डू दैट. थैंक यू सो मच. इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टाटा, टेक केयर.